आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। जैसे अब हम आज सीखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अकाउंट्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है राकेश कमेंसेस ₹20,000 एज कैपिटल इन हिज बिजनेस। राकेश ने अपने बिजनेस में 20,000 कैपिटल लगाई है। हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब इस पूरी एंट्री को हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमारे पास बिजनेस में आया क्या है। बिजनेस में आया है हमारे पास 20,000 कैपिटल। राकेश ने अपने बिजनेस में 20,000 कैपिटल लगाई है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि 20,000 क्या आई है उसके पास, कैपिटल। इसका मतलब कैपिटल तो उसकी बड़ी बड़ी है। कितने से बड़ी है, 20,000 से। जो चीज बढ़ रही है हम उसको उसके नीचे लिख देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। 20,000 उसकी कैपिटल बढ़ी है, लेकिन वो कैपिटल किस फॉर्म में लेके आया होगा अपने बिजनेस में, कैश की फॉर्म में। तो बिल्कुल इसी के सामने हम यहाँ पे 20,000 लिखेंगे और यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ देंगे जहां हम अपने एसेट्स लिखते जाएंगे। इस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दोबारा समझाती हूँ मैं एक बार। 20,000 कैपिटल वो अपने बिजनेस में लेके आया है। 20,000 तो यहाँ बड़े ही बड़े, प्लस कैपिटल वो किस फॉर्म में लेके आया होगा, कैश की फॉर्म में लाया है। तो यहाँ कैश लिखकर एसेट्स में हमारा कैश बढ़ा है 20,000 का। तो जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, अब आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन हर स्टेप में इक्वल आनी चाहिए। इक्वल कैसे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि इन दोनों का जो प्लस है वो हमेशा एसेट्स के इक्वल ही आना चाहिए। ये जो इक्वल का साइन है ये साथ के साथ हमेशा इक्वल ही रहेगा। अब आप देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 20,000, और यहाँ पे 20,000। देखो बैलेंस बराबर हो गया। तो ये जो हमारा बैलेंस है ये हमेशा इक्वल रहना चाहिए। अगर आपका बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपकी एंट्री गलत है। ये है हमारी सेकेंड एंट्री, परचेजेस फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। राकेश ने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है 500 रुपीज का कैश में। अब हमें यहाँ किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना है। सबसे पहले उसने परचेज किया है फर्नीचर। फर्नीचर परचेज करने का मतलब है, फर्नीचर क्या है, बिजनेस के एसेट्स। तो एसेट्स के नीचे हम यहाँ फर्नीचर लिखेंगे। कितने का फर्नीचर खरीदा उसने, 500 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया है। इसका मतलब हमारे एसेट्स बड़े हैं, फर्नीचर हमारे इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ 500 को हम प्लस करेंगे। फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर इंक्रीज हुआ है। कितने का फर्नीचर इंक्रीज हुआ है, 500 रुपए का। फर्नीचर उसने आगे लिखा है कैश में। कैश का मतलब है कि उसने फर्नीचर कैश में खरीदा है। कैश में खरीदा है तो हमारे जो एसेट्स हैं, एसेट्स कैश भी हमारा एसेट्स में आता है,
इसका मतलब कितने का फर्नीचर उसने खरीदा? 500 रुपए का। तो ये जो 500 है ये हमारे कम हो गए कैश के। फर्नीचर उसने खरीदा 500 रुपीज का, फर्नीचर तो बढ़ गया, लेकिन कैश में खरीदा तो 500 रुपीज हमारे कैश भी कम हो गए। तो अब अगर हम इसका टोटल देखेंगे, +500 -500 क्या हुआ यहाँ पे? 0। और यहां पर तो है ही 0। हर एक स्टेप में आपकी एंट्री बैलेंस लास्ट का उसका इक्वल ही आएगा। ये तो अभी मैं आपको एक एक एंट्री बता रही हूँ, वैसे पूरे जब हम एक साथ सारी एंट्रीज लेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। लेकिन अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक एंट्री बता रही हूँ कि एंट्री करते कैसे हैं। इसके बाद हम सब एंट्रीज एक साथ लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेजेस गुड्स फॉर ₹1000 इन कैश। गुड्स परचेज किए हैं 1000 रुपीज के, वो भी कैश में। सेम जैसे हमने फर्नीचर की एंट्री करी थी। गुड्स क्या है हमारे? एसेट्स। कितने के गुड्स उसने खरीदे? 1000 के। तो यहां 1000 के गुड्स हमारे बढ़ गए। कैश में खरीदे हैं तो कैश का कॉलम बनाएंगे और यहां से कैश 1000 का माइनस कर देंगे। और सेम जब हम टोटल करेंगे तो ये और ये दोनों इक्वल आएंगे। अब हमारे पास एंट्री है परचेजेस गुड्स फॉर ₹2000 इन क्रेडिट। गुड्स खरीदे हैं उसने 2000 रुपीज के, लेकिन क्रेडिट में। अब कैश में नहीं, क्रेडिट में खरीदे हैं। गुड्स क्या है हमारे? एसेट्स। तो यहां गुड्स तो हमारे बढ़े, कितने के? 2000 रुपीज के। यहां हम 2000 रुपीज के गुड्स प्लस कर देंगे। क्रेडिट में खरीदे हैं उसने। क्रेडिट में खरीदने का मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, तो यहां हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। क्रेडिटर्स कितने के बढ़े? 2000 के, क्योंकि 2000 के गुड्स उसने खरीदे हैं क्रेडिट पे। अब अगर हम इनको प्लस करें, 2000 इक्वल टू 2000, बैलेंस इक्वल। जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि एसेट्स के अंदर क्या आएगा, लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा और कैपिटल के अंदर क्या आएगा, तब आपके लिए अकाउंट्स बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर आप हर एक अकाउंट्स का हेड आपको पता चल गया कि एसेट्स के अंडर गुड्स आएगा या लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आएगा, कैपिटल में क्या आएगा, एक्सपेंसेस में क्या आएगा, इनकम में क्या आएगा, तभी हम अकाउंट्स कर सकते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस, इन पांचों हेड्स को अच्छे से समझें। जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतने अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपका अकाउंट्स कभी भी गलत नहीं होगा फिर।